अब धीरे धीरे घाटम दास जी चोरी में निपुण होते गए। संत कृपा से उनकी इतनी बढ़िया बढ़िया चोरी होने लगी, खूब धन हो गया उन पे। अब वो तो महाराज गुरुजी के आश्रम में जाते, भंडारा कराते, गुरुजी का आश्रम भी बनवा दिया, सब कुछ कर दिया उन्होंने। लेकिन एक दिन उनके मन में आ गया, बताइए गुरुजी की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, आज तक मैं पकड़ा भी नहीं गया, पर गुरुजी की जो प्रथम आज्ञा थी, सबसे पहली आज्ञा जिसके लिए मैंने मना किया, वही मैंने मना कर दिया कि मुझे मत आज्ञा करो, क्यों ना मैं चोरी छोड़ दूं। उनके मन में भाव आया कि अब मैं चोरी छोड़ देता हूँ। धीरे धीरे उन्होंने चोरी छोड़ दी, लेकिन बेटे से कहा तू करता रहे, मैं छोड़ देता हूँ। गुरु जी के यहाँ वार्षिक उत्सव होता था गुरु पूर्णिमा का। इस बार घाटम दास जी बोले कि अब इतना धन धान्य, बेटा इतना निपुण नहीं है, ज्यादा धन है नहीं घर में, गुरु जी के यहाँ कुछ लेकर के जाना है। आप लोग ये मत सोच लेना कि हम ऐसा कह रहे हैं कि गुरु जी के यहाँ जाने के लिए धन ना हो तो चोरी करके भी लेके जाया जा सकता है। हमको सब कवर अप करके बोलना पड़ता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे लोग आगे पीछे की काट के डाल देते हैं वीडियो। देखो महाराज जी बोले गुरु घर जाते समय दक्षिणा चोरी करके भी ली जा सकती है, इसलिए हम पहले ही संकेत कर रहे हैं आप ऐसा मत करना। तो घाटम दास जी बोले चोरी तो मैं करता नहीं, घर में इतना धन नहीं कि गुरु जी को दे सकूं। ठीक है, अब वयोवृद्ध तो मैं हो ही गया हूं, एक आखिरी बार चोरी कर लेता हूं गुरु जी को दक्षिणा देने के लिए। बोले क्या करें? बोले आखिरी बार कर रहे हैं तो बड़ी चोरी करते हैं, कोई छोटी मोटी नहीं। तो राजा एक श्वेत घोड़े पर बैठ करके घूमता है, जिस घोड़े की कीमत लाखों बताई गई, अगर वो घोड़ा मैं चुरा लूं राजा का, तो मेरा काम बन जाएगा, उस घोड़े को बेच करके घर भी चल जाएगा, गुरु जी की यहाँ सेवा भी हो जाएगी। घाटम दास जी गए, एक सामान्य से घोड़े पर बैठ करके गए, जैसे ही राजभवन में प्रवेश करने लगे सैनिकों ने रोक लिया। कौन हो? घाटम दास जी बोले गुरु जी की आज्ञा है सत्य बोलना है। चोर हूं। सैनिकों से बोले चोर हूं। सैनिक बोले बताओ, कोई चोर कहता है कि मैं चोर हूं? ये जरूर कोई राजा का निज सिपाही है। हमने पूछ लिया कौन हो, तो बुरा मान गया, तो बोल रहा है चोर हूं। अब भैया बुरा क्यों मान रहे हो आप? हमको कुछ, हमारा तो फर्ज है पूछना कौन हो, इसलिए हमने पूछा कौन हो। बोले चोर हूं, मैं भी तो बता रहा हूँ। सैनिक बोले ज्यादा ही बुरा मान गए। अच्छा भैया किस काम से आए? बोले चोर हूं, चोरी करने आया हूं। सैनिक बोले भैया हमें तो ऐसा लगता है ज्यादा बुरा मान के कहीं राजा से शिकायत करके हमको निकल में, गेट खोलो जल्दी जाने दो। भैया ठीक बुरा नहीं, मतलब जाओ अंदर जाओ। भीतर जाने दिया। घाटम दास जी बोले जय हो गुरुदेव, बड़ी कृपा, सत्य बोल रहा हूँ फिर भी नहीं रोक रहा कोई। भीतर प्रवेश मिल गया, राजा के घुड़साल में गए, अपना घोड़ा छोड़ दिया, राजा के घोड़ा पे बैठे निकलने लगे। सफेद घोड़े पे बैठ के जैसे ही निकले, जैसे ही बाहर आए तो सैनिकों ने फिर देखा, बोले कि ये तो राजा का घोड़ा है। बोले बताया तो था चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ, चोरी करके ले जा रहा हूँ। अरे भैया तुम तो बहुत ही बुरा मानते हो, जाओ आप जल्दी जाओ, निकलो निकलो यहाँ से। भाई राजा नहीं भेजा होगा कि घोड़ा ले जाओ हमारा कहीं चिकित्सा कराओ, पर हम लोग ज्यादा ही पूछताछ कर लेते हैं। यहाँ थोड़ी देर बाद राजा निकला, मेरा घोड़ा कहाँ है? घोड़ा देखा तो मिला नहीं। हल्ला मच गया, राजा का घोड़ा कहाँ है? तो सिपाहियों, अरे वो आपका निज सिपाही लेकर के गया। बोले कौन सा निज सिपाही? एक आया था व्यक्ति, आके बोला कि, हमने पूछा कौन, तो बोला चोर हूं। तो हमको लगा भाई चोर थोड़ी बोलता मैं चोर हूँ, निज सिपाही होगा। वही काले घोड़े पे आया था, गोरा घोड़ा लेकर के गया। अरे तुमको तो बाद में देखूंगा। सिपाहियों को दौड़ाया, बोले पकड़ो उसको। घाटम दास जी घोड़ा लेके भाग रहे थे।